हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के हैंड नोट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में। स्टिल मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं क्वेश्चंस के लिए कि लेवल क्या रहता है या जो भी चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके हैंडमेड नोट्स यहाँ पे शेयर करूँगी। ये जस्ट एक आइडिया के लिए है कि आप लोग ऐसे नोट्स बना सकते हो विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके पास अच्छा क्वेश्चन बैंक है पर्टिकुलर एम्स के लेवल का। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे अभी इन्होंने जो क्वेश्चंस के पीडीएफ हम इनको प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। 30 में से 20 क्वेश्चन मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है इनको हमने क्रैक करना है, राइट। तो ये आपके आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। सो यहाँ पे उन्होंने हर एक क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, चाहे एक बार अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया है, अगर 7th क्वेश्चन में दोबारा वो फॉर्मूला आ रहा है तो दोबारा उन्होंने वो चीज़ लिखी है सो दैट वो दोबारा से एक बार रिवाइज हो रिविजन के टाइम पे भी। एंड ये कोई हार्डली 2 से 3 पेजेस का एक चैप्टर होगा और मे बी 1 से 2 पेजेस का रहता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। इनके नोट्स मैंने अपने जो बैच के बच्चे हैं उनको भी शेयर किए हैं और मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ सो दैट आप लोगों के मन में भी थोड़ा सा हो कि ऐसे प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, मतलब ना यहाँ कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि आपने ऐसे सीक्वेंस में चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है वहाँ तक किया है। मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं तो पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया है। ठीक है, और सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लाइक मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट पे फोकस करूँगी एक दिन में। ठीक है, अब तुम लोग सोचना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे लोग फिल करते हैं तो पेपर का लेवल बहुत हाई हो जाता है। वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो जिन बच्चों ने बैच लिया है उनमें से 3 बच्चे मैंने रोल सेलेक्ट किए हैं, राइट। उन 3 स्टूडेंट में से सिर्फ एक बच्चा है जो अपना काम करके मुझे भेजता है कि लाइक मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे, फिजिक्स के ये हैं, केमिस्ट्री के ये हैं, बायो के ये हैं। बाकी 2 बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब तुम इसी चीज़ से देख लो, अगर तुम हाई स्केल पे जा रहे हो तो अगर मान लो 1 लाख बच्चे भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1 लाख में से सिर्फ 10 से 10 हज़ार भी मुश्किल बच्चे हैं जो कि सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और उन्हीं में से तुम्हारा कंपटीशन होगा। बस तुम्हें उनको हराना है। ठीक है, इन 1 लाख को देखना ही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे लेवल की नहीं है। टेलीग्राम पे भी मैंने सेम चीज़ इन्फॉर्म की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन लेवल की। क्वेश्चन बैंक कितना आता है, क्या रहता है क्वेश्चंस का। देखो, मतलब नीट का लेवल और इसका लेवल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अलग है बिकॉज नीट में आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि नीट में सारे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम्पल, नीट में 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 क्वेश्चन होते हैं, 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप, अब जैसे मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सो यू थिंक कि औरों के लिए तो आसान है बट मेरे लिए टफ है, दैट मीन्स आएगा ना पेपर में, क्योंकि औरों के लिए तो ईजी है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें थोड़ा मैटर करती है। अपना क्वेश्चन सेलेक्ट थोड़ा अच्छे से करो, बाकी आराम से क्रैक कर लोगे। और मेरे को ना एक डाउट ये भी आ रहा है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चंस जो है, जैसे अगर ये क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को समझ तो लिया, ठीक है, बट अगर ऐसा दूसरा कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, ये तो आपका बहुत प्रैक्टिस से ही होगा। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक ही पीडीएफ की, एक ही क्वेश्चन बैंक की जो प्रैक्टिस है वो मल्टीपल टाइम करनी है। ये नहीं है कि आप एक बार करके छोड़ रहे हो। तो इसको अगर आप मल्टीपल टाइम करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, और सेकंड, बच्चे पूछते हैं कि हमसे फिजिक्स में ना फॉर्मूला तक सब सही हो जाता है बट कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। वो भी अगेन प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक पीडीएफ पढ़ लो और हो जाए, है ना। कैलकुलेशन तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी करने से आएगी। फॉर्मूला अप्लाई करना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस करके आएगा। अब मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोला है तो ऐसा भी नहीं है कि F=ma, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतने ईजी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होंगे बट थोड़े लेवल के होंगे, ऑब्वियसली एम्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बच्चे बहुत सारे डाउट पूछते हैं, आई थिंक सो उनके डाउट्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। अभी मेरे को रिसेंट में एक कमेंट में आया था कि अगर हम 11th और 12th में भी एनसीईआरटी कर लें, सॉरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 11th-12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसमें भी अगर हम एनसीईआरटी कर लें तो हमारा हो जाएगा। तो देखो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। लाइक अगर आप कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे एमसीक्यू आ रहे हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस ना एमसीक्यू। तो वो चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं, लाइक बीच में भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होते हैं, बट वो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे करने में। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसकी एनसीईआरटी करो। सिंपल सी कोई भी एमसीक्यू की बुक सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ, क्वेश्चन लेवल देख के करना, ज़्यादा हाई लेवल मत करना बिकॉज उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही लो होगा। और अभी महीने भी मार्च, अप्रैल और मई के बचे हैं, ठीक है, 3 महीने। ओके,
और मैं सजेस्ट करूँगी तुम लोगों को यू कैन ज्वाइन द कोर्स, क्योंकि उतने ज़्यादा चार्ज हैं भी नहीं अभी। 700 चार्जेज हैं, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे पर्टिकुलर हर चैप्टर के लिए, और क्वेश्चन बैंक तो डेफिनेटली आपका रहता ही है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दे पाओगे नेगेटिव मार्किंग के साथ में, और आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ में हम क्या करते हैं, लाइव क्लास करते हैं। उस लाइव क्लास में पर्टिकुलर देखो, मैं जो बच्चे बिल्कुल एवरेज हैं उनको सजेस्ट करती हूँ लाइव क्लास की जो मैं PDF शेयर करती हूँ क्वेश्चन बैंक की, सिर्फ वो सोल्व करो, ठीक है। बट जो बच्चे हैं कि नहीं हमें तो AIR तक जाना है, दिल्ली अचीव करना है, जोधपुर अचीव करना है, तो उनके लिए है कि आप थोड़ा सा है कि आप सारा ही चीज़ें पढ़ के जाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन आस्क अगेन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैंने वैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी डाउट है उतने क्लियर करने की कोशिश की है। ये इन्होंने बहुत अच्छी PDF बनाई थी, तो मेरा मन था कि मैं शेयर करूँ। लाइक मोशन स्ट्रेट लाइन में ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं कि आप नहीं सोल्व कर पाओ। बहुत सिंपल लेवल रहता है। अभी बच्चे मुझे खुद बोल रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, ठीक है। तो वो जस्ट बिकॉज कि वो मेहनत कर रहे हैं। चलिए, मैं सारी PDF तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑब्वियसली उस बच्चे की मेहनत है। अगेन कुछ बच्चे बायो का भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बायो के भी लाइक ऐसे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं उनके। तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि अगर जब आप नोट्स बनाते हो कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट टाइम मन करता है कि आप उन नोट्स को पढ़ो। और दूसरा, जब आप एक चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करते हो तो आपका मन करता है दूसरे चैप्टर का आप बनाओ उसी जैसा, बिकॉज वो आपने अच्छे से किया होता है, आपको पता होता है इस कोने में ये वाली चीज़ है, इस कोने में ये वाली चीज़ है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर लाइक दैट। और तो बाकी मेरे मन में ऐसे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म का तुम बार बार डाउट मत पूछो, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं बता सकता अभी। जब फॉर्म आएगा नोटिफिकेशन डल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।